हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ लेक्चर ले लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा। और मैंने मेरे पिछले लेक्चर में मेनी कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज के लेक्चर में हम मेनी कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ बेटा आप पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो बेटे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 118। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बेटे ओपन कर लो। मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है ये। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा। सीलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल एज ऑन 31 मार्च 2016। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो बेटा यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना के रखा हुआ है। So contract X, contract Y, contract Z. Right over here, contract X, contract Y, contract Z. Again right over here, contract X, capital X लिखो, contract Y and contract Z। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट X, नीचे कॉन्ट्रैक्ट Y, उसके बगल में कॉन्ट्रैक्ट Z। आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे और आप चाहो तो इस तरह से ही बना सकते हो। मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया हुआ है। बट यहाँ पे जो सीलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स। Contract price they have given 1 crore, 2 crore 50 lakhs, 75 lakhs. So right over here A, B, C. It is a contract price. X, Y, Z. So X का है बेटा 1 crore, 1 crore and contract Y 2 crore 50 lakhs and contract Z 75 lakhs. आई होप सबको यहाँ तक समझा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड में आएगा, लेबर डेबिट साइड, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट साइड में आएगा बेटा। आर्किटेक्ट फीस 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अगर आपको वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है तो उसका 3% निकालोगे, दैट विल बी आर्किटेक्ट फीस, और वो आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस डेबिट साइड, वर्क सर्टिफाइड। बेटा आपको यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड दे दिया है तो हम इजीली आर्किटेक्ट फीस फाइंड आउट कर सकते हैं। अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे कैश रिसीव्ड आपको दिया हुआ है ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्स दे हैव गिवन 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो आप क्या करोगे 80%। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्स का वर्क सर्टिफाइड कितना है, 40 लैक्स। सो 40 लैक्स का 80% कितना होगा। 40 लैक्स का 80%।
32 लैक्स। तो ये आपको कैश रिसीव्ड मिल गया है, और ये मुझे काम आएगा कब? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए टाइम है फिलहाल अभी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट वाई, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। So first tell me, what is the value of work certified in contract Y? It is a 50 lakhs. Multiply by 90%. So I think ये मुझे मिल जाएगा 45 लाख। आप कैलकुलेट करके देख लो। देन कॉन्ट्रैक्ट Z, बच्चे बोलेंगे सर आपने कैलकुलेट किया है तो सही किया रहेगा, बेटा आप भी एक बार करके देख लो। 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो यहां पे आपको 50 लैक्स दिया हुआ है फॉर कॉन्ट्रैक्ट Z। वर्क सर्टिफाइड मुझे 50 लैक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे आप 75% से, तो 50 लाख का 75%, 37,50,000, 37,50,000। चलो फिलहाल मुझे यहाँ पे कैश रिसीव्ड मिल गया है XYZ। आई होप यहाँ तक सबको समझा है। आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये बेटे क्रेडिट साइड में आएगा। आप देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे था मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 31 मार्च को जितना मटेरियल बचा हुआ है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा? क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। चलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर कमेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 मंथ्स का है, करंट ईयर का है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंटेड ₹1,12,000। चलो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट नंबर 1 था ये, एंड इट इज अ वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बेटे यहाँ पे आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट का डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितना है? 1,12,000। आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉन्ट्रैक्ट X, कॉन्ट्रैक्ट Y एंड कॉन्ट्रैक्ट Z में। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सर 1,12,000 है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। allocate the same to all contracts in the ratio of work certified, in the ratio of work certified। चलो अब फिलहाल आप यहां पे ध्यान दोगे, कॉन्ट्रैक्ट X का वर्क सर्टिफाइड कितना है? 40 लैक्स है। कॉन्ट्रैक्ट Y का वर्क सर्टिफाइड कितना है? 50 लैक्स है। कॉन्ट्रैक्ट Z का वर्क सर्टिफाइड कितना है? 50 लैक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे। आप क्या करो, सभी जीरो कैंसिल कर दो, सभी जीरो कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? 4:5:5 है ना। आपने अगर देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, अगर मैं सभी जीरो कैंसिल करता तो 4 बच रहा है, 5 जीरो है, सॉरी 6 जीरो है। सभी जीरो मैंने कैंसिल कर दिया तो 5 बच रहा है, सभी जीरो मैंने कैंसिल कर दिया तो 5 बच रहा है, तो 4:5:5। चलो, कॉन्ट्रैक्ट X, कॉन्ट्रैक्ट Y, कॉन्ट्रैक्ट Z, बेटे हम आराम से करें, कोई घाई नहीं हमको। तो यहां पे आएगा 4, 5, 5, 4 + 5 9, 9 + 5 14 अपॉन 14 अपॉन 14 अपॉन 14। अब मुझे बता दो कि डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना है? 1,12,000, 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1,12,000। अब मुझे बता दो कितना आ गया? 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 14, आपको मिल जाएगा 32,000। 5 मल्टीप्लाई बाय 1,12,000 डिवाइडेड बाय 14, आपको मिल जाएगा 40,000।
और यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा 40,000। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन समझ गया है। टोटल अमाउंट दिया हुआ था, हमें क्या करना है, वर्क सर्टिफाइड के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही जो हम करते थे। सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे परसेंट वर्क कंप्लीशन, कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है, उसके बाद कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके बेटे, चलो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बचा नहीं, हमने सभी क्वेश्चन रीड कर लिया है। हमेशा रीड क्वेश्चन केयरफुली, जब भी आप केयरफुली रीड क्वेश्चन करते हो तो आपने समझ लो 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। बच्चे क्या करते हैं, सर 3 कॉन्ट्रैक्ट वाला है कैसे करेंगे। बेटा एक बार इसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि जो भी चीज़ देखने में बड़ी लगती है ऐसा नहीं कि वो हार्ड हो सकता है बेटा उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हो, हमें ज़्यादा सीखने मिले। और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया सीखने मिलेगा। चलो ठीक है, अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास मिल गया है, कैश रिसीव्ड मिल गया, डेप्रीशिएशन मिल चुका है। नाउ मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप लिख दोगे सी लिंक कंस्ट्रक्शन, सी लिंक कंस्ट्रक्शन। देन राइट ओवर हियर टू मटेरियल एट साइट, आपने मटेरियल भेज दिया है, कितना है बेटा 16,52,000, 22,45,000, 18,96,000। नेक्स्ट लेबर, राइट ओवर हियर लेबर 10,28,000, 12,65,000, 12,55,000। Then subcontract charges to subcontract charges 8,48,000, 8,39,000, 4,35,000। आर्किटेक्ट फीस टू आर्किटेक्ट फीस, उसने क्या बोल दिया बेटा 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 3%। तो अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, ये तो बहुत इजी है, ये आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है बेटा, आप सभी कर सकते हो। 4 लाख का 3%, सॉरी 40 लैक्स का 3%, 40 लैक्स का 3%, आपको मिल जाएगा 1,20,000। यहाँ पे लिख लो 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स का वर्क सर्टिफाइड 40 लैक्स है एंड 40 लैक्स का 3%, देन 50 लैक्स का 3% 1,50,000, 50 लाख का 3% 1,50,000। ओके बेटे, आई होप आपको यहां तक समझा है। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्जेस, टू इंश्योरेंस चार्जेस 30,000, 61,000 and 74,000। Next, work certified by work in progress,
बेटे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 40 lakhs, 50 lakhs, again 50 lakhs, work uncertified, cost of work uncertified, amounting rupees 3,50,000, 4 lakh, 2,50,000। बेटे एक बार अमाउंट चेक करें ना सभी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये देखो मैंने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल एट साइट, यहां पे लिख लो मटेरियल सेंड टू साइट, थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। मटेरियल एट साइट कितना बचा हुआ बेटा? 90,000, 1 लाख एंड 2 लाख। 90,000, 1 लाख एंड 2 lakhs। ये हमने पूरा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दिया जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्क कमेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंटिंग रुपीज 1,12,000 एंड एलोकेट द सेम टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन द रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बेटे आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट था 1,12,000, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क सर्टिफाइड के रेशियो से 4-5-5। आप अगर ध्यान दो यहाँ पे 40 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs, तो 40 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs का आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4:5:5, और ये सबका टोटल 14 होता है। और मैंने यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लिया है, एक्स का 32,000, वाई का 40,000 एंड जेड का 40,000। सो राइट ओवर हियर टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वर्किंग नोट नंबर 2, 32,000, 40,000 एंड अगेन ओवर हियर 40,000। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये, मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ में आ चुका है। अब प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेशन शुड बी मेड टू द नियरेस्ट रुपीज। चलो फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आई मीन टोटल फाइंड आउट करेंगे, और कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। अभी आप क्या करोगे? टोटल निकालोगे, नोशनल प्रॉफिट मिलेगा। बेटे जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को आता है, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चे अच्छी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के। अभी आप क्या करोगे बेटा, ये सबको ऐड करो, $50 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख, आपको मिलेगा 54,50,000। देखते हैं फिलहाल कहाँ का ज़्यादा आता है। 50 lakhs प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, ये बहुत इजी था। 55 lakhs, $40 lakhs प्लस 3,50,000 प्लस 90,000, 44,40,000। अभी आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट जेड को पहले ऐड कर दो, 18,96,000 प्लस 12,55,000 प्लस 4,35,000 प्लस 1,50,000 प्लस 74,000 प्लस 40,000।
बेटे आपको मिल गया 38,50,000, मतलब ज़्यादा मुझे क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो जो ज़्यादा है तो उसको आप दोनों साइड लिखते हो, कोई नई बात नहीं है। माइनस कर दोगे आपको नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा 54,50,000, तो आपको मिल जाएगा 16 लाख। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते बेटा, अभी आपने इसको ऐड कर लिया, 55 लैक्स मिल गया है। अभी आप ये ऐड करो कॉन्ट्रैक्ट वाई, 22,45,000 प्लस 12,65,000 प्लस 8,39,000 प्लस 1,50,000 प्लस 61,000 प्लस 40,000, तो आपको मिला है 46 लाख, बट मुझे क्रेडिट साइड मिल रहा है 55 लाख। सो राइट हायर अमाउंट, माइनस कर दो, यू विल गेट 9 लाख। देन अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्स आपको यहाँ पे 44,40,000 दिया है क्रेडिट साइड में। अब आप डेबिट साइड पे प्लस कर दो, 16,52,000 प्लस 10,28,000 प्लस 8,48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000, तो आपको यहाँ पे ही मिलेगा अमाउंट क्रेडिट साइड में ही। हायर अमाउंट यू आर गेटिंग इन क्रेडिट साइड, माइनस कर दो 44,40,000, आपको यहाँ मिल जाएगा 7,30,000। ओके बेटे, तो ये आपको नोशनल प्रॉफिट मिल चुका है। बच्चे बोलेंगे सर हम तो आपसे पहले ही सॉल्व कर लिए। अच्छी बात है बेटा, आप सब स्मार्ट बन चुके हो। अभी ये डेबिट साइड मुझे मिला है, क्रेडिट साइड लिखोगे आप बाय नोशनल प्रॉफिट बी बाय डी 7,30,000 9 लाख 16 लैक्स। हाँ जी, अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे परसेंट कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितना परसेंट आपका काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बारे में, देन कॉन्ट्रैक्ट वाई, देन कॉन्ट्रैक्ट जेड। फॉर्मूला आपको पता है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। बेटे हम घाई नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, तो घाई करने के चक्कर में आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हो तो आपका मार्क्स कैंसिल हो जाता है। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छा मार्क्स लेके आओ। एक्स का वर्क सर्टिफाइड कितना दिया, 40 लैक्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ इंटू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 40%। 40 लैक्स डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100, 40%। देन कॉन्ट्रैक्ट वाई, यहाँ पे आपको मिला हुआ है वर्क सर्टिफाइड 50 लैक्स अपॉन 2 करोड़ 50 लैक्स इंटू 100। मुझे बता दो कितना आ गया, बहुत इजी है ये। 50 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 करोड़ 50 लैक्स, you will get 20%. Then 50 lakhs upon contract price 75 lakhs into 100, तो ये आपको मिल जाएगा 50 lakhs डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100, 66.66।
तो 66.67%। तो बेटे आपको यहाँ पे वर्क कंप्लीशन मिल चुका है। अब ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट एक्स में आपको 40% मिला है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्स आपका 40% काम कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वाई 20% काम कंप्लीट हुआ है, एंड कॉन्ट्रैक्ट जेड 66.67% कंप्लीट काम हुआ है। तो बेटे आप लोग यहां पे ध्यान दोगे, 40% काम कंप्लीट हुआ मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, 1/3 अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 7,30,000 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना हुआ आपको, 32 लाख, 32 लाख अपॉन वर्क सर्टिफाइड 40 लैक्स। तो मुझे बता दो कितना आ गया। बेटे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे पता है। तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 40 लैक्स इंटू 7,30,000 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिल जाएगा 1,94,666.666। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 1,94,666 मतलब 67 रख लो, राउंड फिगर कर लोगे आप। तो ये आपको मिल गया है अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, बेटे देखो ये 40% था, इसके लिए मैंने 1/3 यूज किया, क्योंकि जब मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझा रहा था, तो जब 0 to 25% मतलब अप टू 25% तक काम कंप्लीट हुआ रहेगा बेटा, तो आप कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करोगे। 25% से ज़्यादा हुआ है और 50% तक काम कंप्लीट हुआ है, तो आप 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला यूज करोगे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और जब 50% से ज़्यादा हुआ रहेगा, तो 50% से ज़्यादा जब 66% हुआ यहाँ पे, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नील आ जाएगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ओके बेटे, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, 66.67%, तो फॉर्मूला क्या है इसका, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 16 लैक्स इंटू कैश रिसीव्ड 37,50,000 अपॉन 50 लैक्स। बेटे इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, और ये सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 8 लैक्स, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आप ये कैलकुलेशन खुद से करो, मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मुझे बता दो कॉन्ट्रैक्ट एक्स का प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, 1,94,667, ये तो नील आएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट जेड 8 लैक्स मिलेगा आपको, आप सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे 8 लैक्स मिलेगा। अब टैली कर दो, 16 लैक्स 9 लाख 7,30,000 7,30,000 9 lakhs 16 lakhs, ये माइनस करोगे आपको 8 lakhs मिलेगा। यहाँ पे पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब इसको माइनस करो, 7,30,000 माइनस 1,94,667,
53,533। आपको आ जाएगा 5,35,333। ये मिलेगा रिजर्व, और ब्रैकेट में लिख लो WIP, क्योंकि अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, और मेरे बच्चे क्वेश्चन देख के डर गए थे। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व तो करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है। और जहां आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपको बेटे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो आप सॉल्व करो, और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन करो, हम उस पर डिस्कस करेंगे बेटे। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर बेटा आपको समझ गया है तो एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप प्रैक्टिस करो।